विनय संपत्ति का मूल सूत्र है और अविनय विपत्ति का मूल सूत्र है। जिस जिस कारण से विपदा आती है वह सब अविनय है। सभी को जय जिनेंद्र जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। जीवन में कुछ स्थितियों में विकारों की समस्याओं के आने की संभावनाएं होती है। विनीत के लिए विनय के आधार पर उन संभावनाओं से बचने का संकेत परमात्मा ने इस गाथा में फरमाया है। समर का सीधा अर्थ युद्ध भूमि है, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञा जी ने समर का अर्थ कामदेव का मंदिर कहा है, जहां विकारों का जन्म हो, उत्तेजनापूर्ण माहौल हो। दो घरों के संधि स्थल में, महामार्ग या राज्य पथ पर एकांत में एक साथ रहना, साथ में खड़ा भी नहीं रहना और वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य के पूरे जीवन में भोग, वासनाएं, व्याकुलताएं व्याप्त हो गई हैं। मनुष्य का मन परिस्थितियों से नियंत्रित और संचालित होता है। परिस्थितियों से जो परे हो जाते हैं, जिन पर वातावरण का प्रभाव नहीं होता है, उनको वीतराग कहते हैं। और हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हम वीतराग के पथ पर हैं, लेकिन वीतराग नहीं हैं। जिन कारणों से परिस्थितियों का हमारे मन पर प्रभाव होता है, हमारा मन विकृत होता है, उन परिस्थितियों से बचने का संकेत है। वासना के और विकारों के चक्कर में उलझकर विजातीय के साथ यानी पुरुष का स्त्री के साथ और स्त्री का पुरुष के साथ एकांत में खड़े रहना या संवाद करना विकारों को जन्म देने वाली भूमि बन जाती है। यह कहना बहुत आसान है कि मन में यदि विकार ना हो तो बाहर के ये बंधन किस लिए। इस स्थिति में कोई दोष या विकार नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में से विकारों का जन्म होने की संभावनाएं ज्यादा है। संभावनाएं कभी भी सत्य हो सकती हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनानी है कि किसी प्रकार से अनिष्ट की संभावनाएं नहीं हो। जैन संत फरमाते हैं कि हम मकान को रोज अंदर से ताला क्यों लगाते हैं, रोज दरवाजा बंद क्यों करते हैं। रोज रोज चोर नहीं आते, लेकिन चोर कब आ जाएगा यह पता नहीं होता, इसलिए रोज ताला लगाते हैं। इस गाथा में विकारों पर ताला लगाने और पतन को रोकने का मार्ग है। विकारों की संभावनाओं को समाप्त करने का सूत्र है। जीवन के लिए इस सूत्र की सीख। आज की बदलती जीवन शैली में भी शैक्षणिक स्थलों पर लड़के एवं लड़कियों को मर्यादा का पालन करते हुए समूह में बातचीत करना चाहिए। अध्ययन हेतु भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। नवरात्रि, जन्मदिन या ऐसी अन्य किसी भी पार्टियों में लड़के एवं लड़कियां एकांत में वक्त बिताने से बचें। वैवाहिक जीवन में भी गृहस्थ को अन्य स्त्री या पुरुष के साथ एकांत में या बीच सड़क पर बातचीत नहीं करना चाहिए। हमें उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां काम वासना संबंधित विकारी भावनाओं का पोषण किया जाता है या उन्हें उकसाया जाता है। सुनसान या एकाकी स्थानों में कभी भी स्त्री पुरुष के साथ या पुरुष स्त्री के साथ न तो बातचीत करें, न ही अकेले समय व्यतीत करें। विनय केवल विचारों, कार्यों या भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। विनय का अधिक समृद्ध, विस्तृत रूप हमें अनैतिक पतन से भी बचाता है। बच्चों के लिए इस सूत्र से सीख। हमेशा दोस्तों के बड़े समूह में खेले। अत्यंत दूरस्थ या सुनसान स्थानों पर जाकर न खेले। अनजान व्यक्ति के द्वारा मनपसंद वस्तु का लालच दिए जाने पर भी उसके साथ उसके घर या अन्य किसी स्थान पर न जाए। अनजान व्यक्ति यदि कुछ खाने या खेलने के लिए भी दे तो उसे न ले। परिवार के लिए इस सूत्र की सीख। विकारी भाव को बढ़ावा दे ऐसी किटी पार्टी, डांस पार्टी या कैंडल लाइट डिनर पार्टी ना करें। जब आप घर पर अकेले हो और विजातीय व्यक्ति आपसे मिलने आता है तो उससे बात करते समय घर के दरवाजे खुले रखें। यदि आप अपने किसी दोस्त या जाने पहचाने व्यक्ति से मिलते हैं जो विजातीय है तो उस समय आसपास कोई नहीं है तो उस स्थान से थोड़ा आगे बढ़कर जहां लोगों की आवाजाही है वहां जाकर बात करें। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं और महसूस करते हैं कि यहां विजातीय व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं है तो तुरंत उस स्थान को छोड़ दें और दूसरों के आने का इंतजार सार्वजनिक स्थान पर करें। व्यवसाय के लिए इस सूत्र की सीख। बैठक वाला कमरा यदि एकांत स्थान पर है तो एक के बाद एक बैठक विजातीय के साथ ना करें। कार्यालय का समय समाप्त होने के पश्चात विजातीय के साथ अकेले में बैठक ना करें। देर रात का समारोह
कार्यालय की तरफ से शहर से दूर होने वाला समारोह, वह भी ऐसा जहां जाकर हमारी काम भावना को बढ़ावा मिल सकता है, जाने से बचे। यह विवेचन इस गाथा का था। उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय 1, विनय श्रुत, गाथा बीसी, समरेसु अगारेसु, संधिसु य महापहे, एगो एगथ्ये सद्धि, नेव चिट्ठे न संलवे। इस गाथा का शॉर्ट में अर्थ लोहारशाला अथवा ऐसे ही अन्य स्थानों में, घरों में, घरों की संधियों में और राजमार्गों पर अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ खड़ा नहीं रहे और उसके साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करे। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया तो और भी लोगों को जोड़े प्रभु वाणी से।